गाड़ी की छत है, ये पूरा का पूरा छत, इन लॉक्स को अगर आप ऐसे करेंगे तो ये रिमूव हो सकता है बहुत ही इजीली। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको स्नो मोड भी ऑफर करती है। स्पोर्ट्स मोड यहाँ है, स्नो मोड यहाँ है। डैशबोर्ड आप इस गाड़ी का देख सकते हैं जो कि सुपर कूल किस्म का, और ये काफ़ी हद तक कई चीज़ें इस गाड़ी की आपको मिलती हुई लगेंगी मर्सिडीज़ जी क्लास, जी वैगन की तरह से, क्योंकि इसके डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग काफ़ी हद तक वैसी ही हुई हुई है। वेलकम टू सैगल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में हम देखेंगे ये बाइक BJ40L, यानी कि लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है BJ40 का। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो ये 2022 का मॉडल है, बाइक BJ40 है और ये 2 लीटर इंजन के साथ आती है जो कि टर्बोचार्ज होता है और ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ है और अनरजिस्टर्ड व्हीकल है। और अगर इसकी प्राइस की बात करते चलें तो ये गाड़ी 90 लाख रुपए की आस्किंग प्राइस के साथ यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो फ़ोन की स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सो चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि सैगल मोटर्स की यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। सो गाइस, की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिमोट की आती है जिसके ऊपर आपको लॉक, अनलॉक और साउंड कंट्रोल बटन मिलता है। सो चलें इसको अनलॉक करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में हम करते हैं डिटेल से बात। ओके जी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंटीरियर ज़रा दिखा देता हूँ। ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से इसका डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा और साथ ही साथ मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरीके से इसका स्टार्टअप है और ये आपको वेलकम करती है। ओके जी, आइए अब ज़रा एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। मुझे जो बाइक BJ40 की सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है वो है इस गाड़ी की हेडलाइट्स। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्टाइलिश किस्म की हेडलाइट्स मिलती हैं जो कि हैं तो रेट्रो क्लासिक लुक के अंदर ही, बट स्टिल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं जो कि LEDs के अंदर होती हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंडिकेटर्स हैं और पार्किंग लाइट भी आपको मिलती हैं। ग्रिल की अगर बात करते चलें तो ये काफ़ी मैसिव किस्म की क्रोम ग्रिल आपको ऑफर करती है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी ओपनिंग आपको मिलती है जो कि प्रॉपर इसके इंजन की वेंटिलेशन का काम करती है। साथ ही यहाँ पर आपको बाइक की ब्रांडिंग मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का बम्पर देखें तो इसके अंदर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। अच्छा, एक बड़ी ही कूल चीज़ इस गाड़ी के अंदर है और वो ये है कि अगर मैं इस गाड़ी की लाइट्स को ऑफ़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस गाड़ी के DRLs ऑन हो जाएंगे और वो ऑन होने के बाद इसकी लुक फ्रंट साइड से कुछ ऐसी आपको नज़र आती है जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो रिंग लाइट्स हैं इसकी, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और ये LEDs के अंदर हैं तो गाड़ी को दूर से भी आप पहचान सकते हैं और ये बड़े दूर से ही आपको विजिबल नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ इसके फ्रंट पर आपको मिलेगी जो कि है ये, यहाँ पर आपको रेड कलर की टो हुक्स मिलती हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगती हैं और 2 टो हुक्स आपको फ्रंट साइड पर मिलती हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और इसके इर्द गिर्द आपको पूरा क्रोम मिल जाता है जो कि काफ़ी मज़े का लगता है। तो इस गाड़ी के अंदर जो रिम्स आते हैं ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ हैं। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर आपको कूपर का टायर मिलेगा और इसके टायर का साइज़ है जी 265 17 इंचज़ के रिम्स हैं। और ये जो 65 से 70 की टायर साइज़ होता है, प्रोफाइल होती है, ये बेसिकली प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के साथ आती है। आप इसके हवा को कम करते हुए इस गाड़ी से प्रॉपर ऑफ रोडिंग यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बोनलेस वाइपर्स मिलते हैं, तो ये भी एक मॉडर्न फीचर ही है और नॉर्मल वाइपर्स नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये कुछ स्पोर्ट्स मिल जाती हैं, तो अगर आप इसके हुड को उठाएंगे तो वो ऊपर जाकर ये स्पोर्ट्स आपको काम आएंगी। अच्छा, साइड मिरर्स की अगर बात करते चलें तो इनके नीचे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं बिल्कुल इस जगह पर। नॉर्मली इंडिकेशन यहाँ पर होती है लेकिन ये बड़ी ही डिफरेंट सी जगह है, काफ़ी स्टाइलिश भी है और काफ़ी प्यारे लगते हैं। प्लस साइड मिरर्स क्रोम के अंदर आपको दिए जाते हैं और ये ब्लैक कलर में काफ़ी प्यारे लगते हैं। अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे आइकॉनिक चीज़ इसका 5वां टायर स्पेयर रिम लगा हुआ नज़र आएगा जो कि ज़्यादातर 4x4 व्हीकल्स के अंदर होता है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर इसके ओपनिंग की बात करें तो ये 2 पार्टीशंस में ओपन होता है, 2 पार्टीशंस में। नीचे वाला ये एरिया इसका ऐसे अलग से ओपन होता है
और फिर इसका ऊपर वाला एरिया आप ऐसे ओपन करेंगे और ये है जी आपके पास इसकी बूट स्पेस, जो कि बहुत ही अच्छी, शानदार और डिसेंट साइज़ की है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से क्लोज़ होगा। ये वाइपर वगैरह इसमें मिल जाता है, हाई माउंटेड लाइट यहाँ हमारे पास मौजूद है और इसको भी हम कर लेते हैं क्लोज़। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको BJ40L लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि इसमें शॉर्ट व्हील बेस वेरिएंट भी आता है और लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट भी आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस वाली व्हीकल ही मिलेगी। वैसे इसमें जो BJ40 आती है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आती है। अच्छा, उसके अलावा नीचे आपको बाइक का बैज मिल जाएगा और ये आपके पास की होल है इसको लॉक अनलॉक करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास साइड पर इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है। ये पूरी रिंग लाइट ग्लो होती है और बीच में भी आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और इसकी रियर लाइट्स की शेप काफ़ी खूबसूरत है। प्लस ये है जी फ्यूलेड ओपनर क्रोम फिनिश के अंदर हमारे पास। इसके साथ साथ नीचे आपके पास फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही साथ बैक साइड पर भी आपको रेड कलर की टो हुक्स मिल जाती हैं जो कि मेटालिक फिनिश की हैं और काफ़ी सॉलिड फील होती हैं। ये गाड़ी बैक साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बैक साइड पर दी जाती हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। सो गाइस, सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी लेदर सीट्स के साथ आती है जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में है। ये बकेट सीट्स आपको मिलती हैं और ऑफ रोडिंग में आपको बहुत अच्छी ग्रिप देंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा गाड़ी की AC की एफिशिएंसी बहुत शानदार किस्म की है और आउटसाइड टेम्परेचर इस वक्त 35 डिग्री ये शो कर रहा है, लेकिन इनसाइड बेहतरीन AC इसका काम कर रहा है। और पैसेंजर के लिए यहाँ बिल्कुल सामने एक काफ़ी स्टर्डी किस्म का और सॉलिड किस्म का ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पर BJ40 की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाएगी। डैशबोर्ड आप इस गाड़ी का देख सकते हैं जो कि सुपर कूल किस्म का, और ये काफ़ी हद तक कई चीज़ें इस गाड़ी की आपको मिलती हुई लगेंगी मर्सिडीज़ जी वैगन की तरह से, क्योंकि इसके डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग काफ़ी हद तक वैसी ही हुई है। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाते हैं एयर वेंट्स, और मज़े की चीज़ कि इसके एयर वेंट्स का ये जो डिज़ाइन है ये बाइक का जो लोगो है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चाबी के ऊपर आपको यही लोगो मिलेगा और इसके एयर वेंट्स के अंदर भी सेम वही डिज़ाइन बना हुआ आपको नज़र आएगा। ये काफ़ी कूल चीज़ है। उसके अलावा ये क्रोम फिनिश के अंदर है। इनको एडजस्ट करने के लिए आप सिंपल इस तरीके से आगे पीछे मूव करेंगे और ये सर्कुलर शेप में आते हैं और ईजीली मूव होते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर आपको मिलता है बिल्कुल सेंटर में, और इसी के ऊपर आपको मिल जाता है लो 4, हाई 4 और 2 हाई का ऑप्शन। उसके अलावा ये आपके पास आ जाता है स्पोर्ट मोड ऑन ऑफ करने का बटन, नीचे वॉल्यूम नॉब्स आपको मिलती हैं, और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको स्नो मोड भी ऑफर करती है। स्पोर्ट्स मोड यहाँ है, स्नो मोड यहाँ है। अच्छा, उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है। यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आप एयर की सर्कुलेशन को एडजस्ट करेंगे। इसके साथ साथ AC का बटन ये है। इसके अलावा नीचे आपके पास ये टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है। इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ऑटो पर भी आप रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपके पास मोड आते हैं एयर के लिए, तो जिस भी मोड पर आप इसको रखना चाहें वो आप सेटिंग कर सकते हैं। प्लस अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और अच्छी बात यह कि ये आती है ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो आपके पास यहाँ पर D के बिल्कुल साथ इस तरफ M का ऑप्शन है, तो D से जैसे ही ये M में शिफ्ट होगी आप देखेंगे कि ये M वाली लाइट ऑन हो जाएगी, और अब आप प्लस माइनस करते हुए इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं इसकी ट्रांसमिशन को। सो इसे हम वापस पार्क में शिफ्ट कर देते हैं। उसके पीछे आपके पास ये इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं। मेन्यू में अगर आप आएंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन पर मेन्यू शो कर देगी, जो कि कुछ इस तरह का आता है, और इस रोटरी नॉब की मदद से इसके आप मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल करेंगे। प्लस पावर मोड है, पावर का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑन ऑफ करेंगे इसको। बैक की है और ऑप्शन की आपको मिल जाती है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक के साथ आती है। पीछे आपको सिगरेट लाइटर मिल जाता है, और कप होल्डर के बिल्कुल इर्द गिर्द आपको ब्लू कलर की लाइट जलती हुई नजर आएगी। मोस्टली इस तरह की लाइट आपको F150 के अंदर मिलती है, फोर्ड F150 लिमिटेड एडिशन के अंदर, तो सेम वैसी ही लाइट आपको यहाँ भी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ग्लव बॉक्स इसमें अच्छे और डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। प्लस हमारे पास यहाँ पर इसमें आती है डिसेंट साइज़ की आर्मरेस्ट, जिसके नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। सो गाइस, सबसे कूल चीज़ इस गाड़ी की छत है। ये पूरा का पूरा छत, इन लॉक्स को अगर आप ऐसे करेंगे तो ये रिमूव हो सकता है बहुत ही ईजीली। अभी इसको मैं रिमूव आपको करके नहीं दिखा रहा, लेकिन आप स्क्रीन पर पिक्चर्स देख सकते हैं। छत रिमूव होने के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। सो लॉक्स को वापस हम अपनी जगह पर फिक्स कर देते हैं। सो बैक साइड पर अगर हम आएँ तो आप देखेंगे कि ये आपको ज़बरदस्त किस्म का नी स्पेस या लेग स्पेस ऑफर करती है। बैक साइड पर आपको इसमें ये जो हेडरेस्ट मिल जाते हैं ये मूवेबल हैं,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मूव करके ऊपर कर सकूँ। सो ये लीजिए जी, इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं, जो कि आप अपनी पोजीशन पर एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो है आर्मरेस्ट आ जाती है और इसके ऊपर आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास हेडरेस्ट मौजूद हैं। प्लस बैक साइड पर भी आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, ये कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ आती है और रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर वेंटिलेशन डक्ट भी आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा ये रूफ़ ऊपर फैब्रिक में आपको नज़र आ रहा होगा और ये इजीली आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं स्ट्रैप्स की सूरत में और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो जनाब, यहाँ है आपके पास 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन और ये टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यूज़ करता है और इंजन बे की लुक आप देख सकते हैं। अगर फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 5 से 7 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है और कई केसेस में 9 की भी एवरेज प्रोवाइड करती है। अगर आप इस गाड़ी के यूज़र हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी बाइक BJ40 आपको क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है लॉन्ग पर और शहर के अंदर। सो ये था आज का रिव्यू। अगर इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।